यार ना आईटीसी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है लोअर लेवल से। 350 रुपए तक शेयर गया, वहां से हमने देखा कि फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन एक झटके में एक दो सत्र में फिर से उस लेवल को अचीव कर लिया। तो आईटीसी में क्या हम मान के चलें कि जो बुरे दिन थे, मुश्किल दिन थे, वो पीछे छूट गए हैं और अब लोगों को नए थॉट प्रोसेस से 350 रुपए के भाव पर नई थिंकिंग के साथ इसके बारे में सोचना चाहिए। सिगरेट के प्राइस हाइक की भी खबरें आ रही हैं, ब्रोकरेजेस कुछ अच्छे रिपोर्ट्स भी हैं। आपका व्यू क्या है आईटीसी को लेकर? तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आई थिंक अच्छे दिन आ सकते हैं आईटीसी के अंदर। जिस तरह से हमने देखे, एक होता है टाइम वाइज और प्राइस वाइज। तो एक टाइम वाइज में काफी सारा टाइम से मेरे ख्याल से आईटीसी एज नॉट मूव्ड एंड नंबर्स मेरे ख्याल से इन लाइन ही स्ट्रीट एस्टिमेट्स आए, जहाँ के मेरे ख्याल से हमें नहीं लगता है कि जहाँ पे भी कोई डाउनवर्ड रिविजन देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि स्टेडी ग्रोथ आता रहेगा कंपनी के अंदर, जो कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है ये क्वार्टरली नंबर्स के बाद। तो हमें लगता है कि 10-12% का ग्रोथ रहेगा आईटीसी के अंदर। और जिस तरह से वैल्यूएशंस है, इतने सस्ते वैल्यूएशन है, तो हमें लगता है कि यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है इन्वेस्टरों के लिए। तो हमें लगता है कि ये इट्स अ स्टीलर प्राइस यहाँ पे पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है आईटीसी के अंदर। बिल्कुल। तो आईटीसी के ऊपर ये नज़रिया आपको दिया गया है राहुल जी की तरफ से। चलिए एक शेयर पर ज़रा फोकस करते हैं, इटर्नल के ऊपर। इटर्नल को लेकर कल एक खबर आई और ख़बर ये थी कि कंपनी अपने तमाम बिजनेसेस में एआई कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए ओपन एआई के साथ करार कर रही है। और वो खबर आई, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना मार्केट में। अगर आप देखेंगे, चार्ट देखेंगे ना इटर्नल के, तो आपको दिखेगा कि निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिली थी कल के सत्र में इटर्नल के चार्ट पर। अब देखिए हुआ ये है कि ये पॉजिटिव खबर तो है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट थी। और कल एक और नेगेटिव खबर भी थी इटर्नल और स्विगी दोनों को लेकर कि कर्नाटका में गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स के लिए इन्हें 1% का एडिशनल जो है वेलफेयर लिवी चार्ज करने को कहा है। तो अब एक नेगेटिव खबर भी थी और एक पॉजिटिव खबर भी थी। स्टॉक को कंफ्यूजन की रेंज में छोड़ना नहीं है, अपने को पूछना यह है कि करना क्या है इस शेयर के अंदर। तो पूछते हैं जरा ये रचित जी से कि क्या करना चाहिए इटर्नल के ऊपर, क्या वो कोई रुख रखते हैं इसके ऊपर। रचित जी जरा एक बार चेक कीजिए इटर्नल। देखिए, इससे पहले ना मैं थोड़ी सी बधाई चुरा लेता हूँ। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनियन बैंक में छोटा सा हमारा भी कवरेज स्टार्ट हो गया था 175 लेवल से। 188 का पहला टारगेट था और 198 का दूसरा टारगेट था। उसके साथ साथ अभिषेक सर के साथ साथ मैंने भी स्टेट बैंक पे जब ये ट्रेड डील हुई थी, उस टाइम पे स्टेट बैंक पे हम लोगों ने भी कवरेज चालू किया था एट ऑड 1080 लेवल से। और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, थोड़ी सी बधाई मैं भी ले लेता हूँ। अब आ जाते हैं एटर्नल पे। तो देखिए एटर्नल अभी एक रेंज में है, ये रेंज ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से ये पोजीशन अभी बना के रखा हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, कहीं ना कहीं 268 लोअर लेवल्स और 288 290 हायर लेवल्स पे होगा। इस न्यूज पे बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, ये रेंज बाउंड मूवमेंट ही अभी करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल रेंज बाउंड ही दिखेगा, ये राय आपको इटर्नल के ऊपर दे दी गई है। चलिए एक जरा